नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का जम्मू कश्मीर और मैं हूं विकास अग्रवाल आपके साथ। जम्मू कश्मीर में खेल एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। संतोष ट्रॉफी के बाद 69th नेशनल गेम्स की जो अंडर 14 क्रिकेट टीम का चयन हुआ, उसको लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। 16 खिलाड़ियों की लिस्ट में 13 खिलाड़ी कश्मीर से और 3 खिलाड़ी जम्मू से। क्षेत्रीय अगर हम बात करें कि किसी क्षेत्र का दबाव बनना या क्षेत्र की एक पर्टिकुलर ज्यादा खिलाड़ियों का होना, क्या ये इत्तेफाक है या फिर एक चयन समिति की ये एक इसी तरह की सोच है जो पिछले कई बार से हम लगातार देखते आ रहे हैं। अगर चयन समिति पर्दादर्श नहीं हो पाई तो फिर युवाओं का सिस्टम से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। इसी डिबेट को लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीर से जावेद भट्ट, जो स्पोर्ट्स फोरम फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, सोपोर केयर, बीजेपी के एक सीनियर नेता है हमारे साथ रणवीर सिंह पठानिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। थैंक यू। सबसे पहले जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, संतोष ट्रॉफी वहां भी कश्मीर के ज्यादा प्लेयर, जम्मू के कम, और अब अंडर 14 क्रिकेट टीम में भी वही देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल, पहले तो मैं दोनों छोटे भाई को मेरा प्यार भरा आदाब। जैसे कि आपने आज बताया कि संतोष ट्रॉफी के हवाले बात करनी है, पहले संतोष ट्रॉफी के हवाले में बात ऐसे करूं कि आपने देखा होगा कि फुटबॉल पर हम हर हमेशा जम्मू को अलग नहीं समझते, हम हर हमेशा जम्मू को अपनी जान समझते हैं। क्योंकि जान क्यों समझते हैं, आपको पता होगा कि कश्मीर की अगर इकोनॉमी और जो प्रॉपर्टी हमारे कश्मीरी भाइयों की है वो बहुत ज्यादा है हमारे अपने जम्मू में। वो दिल्ली में नहीं है, वो बॉम्बे में नहीं है, वो हमें जम्मू में, क्योंकि जम्मू हमारी जान है। ये पहले आप समझो, जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग है अपने हिंदुस्तान का। ये पहले एक बात हर हमेशा हर कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो निकालो दिमाग में से। हम पहले जम्मू कश्मीर के वासी हैं। जैसे कि आपने अगर संतोष ट्रॉफी की बात करनी है, मुझे आप बताइए क्या किस पे हम शक कर रहे हैं? क्या हम अपने सिलेक्टरों पे शक कर रहे हैं? मुझे बताइए ना खुदारा। आज तक जो बाकी गेमें होती, सवाल तो हमारे चयन समिति पे ही जा रहा है ना। क्या मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या ये इत्तेफाक है या लगातार जो हम देखते आ रहे हैं सब वही हो रहा है? टैलेंट के मैं इतना आपको बताऊंगा, जो भी सिलेक्शन हुआ है ये टैलेंट के बुनियाद पे हुआ है। जो भी, इसमें कोई जम्मू कश्मीर वाली बात नहीं है। जम्मू के जितने भी प्लेयर उसमें अगर हक रखते थे वो उसमें खेलने के लिए, अगर किसी ने वो उनके साथ ज्यादती की है तो हम वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि टैलेंट के बेस पे संतोष ट्रॉफी में भी 3, क्रिकेट में भी 3, मतलब 3 की फिगर क्या एक फिक्स कर दी गई है जम्मू के लिए कि हमारा जम्मू के लोगों का क्राइटेरिया इतना ही रखना है? क्या जम्मू की जो लड़के हैं, क्या उनमें क्या आपको लगता है कि इतनी वो काबिलियत नहीं है? विकास भाई, मैं ये नहीं समझता हूं कि ये जम्मू बुनियाद पे सिलेक्शन हो रही है और हम इसमें मुतमईन है। क्योंकि आप देखिए, अगर हॉकी का होगा कभी, आप देखो 90% प्लेयर वो जम्मू के होंगे। हमें शरारत नहीं चढ़ना चाहिए कि हॉकी का टैलेंट वहां पे है, या इंडोर बाकी गेम है। हमारा बैडमिंटन है, हमारा लॉन्ग टेनिस है, उसमें हमारे जम्मू के प्लेयर जाते। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि कश्मीर के साथ बेवाद हो गया, कश्मीरी को सिलेक्ट नहीं किया, जम्मू को वाले को सिलेक्ट किया। मुझे उम्मीद है जब मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा, एज ए स्पोर्ट्स फेटर्निटी की बात मैं करूंगा, मैं समझूंगा कि टैलेंट के बुनियाद पर जो भी हुआ है टैलेंट के बुनियाद पे हुआ है। भाई साहब, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो सब है ये कोइंसिडेंट है या फिर एक सोची समझी नीति के तहत हुआ? जिस तरह से जावेद साहब कह रहे हैं कि टैलेंट अलग अलग जगह का अलग अलग है, कि जम्मू के अलग टैलेंट है, कश्मीर का अलग टैलेंट है, क्या क्रिकेट और फुटबॉल में जम्मू में टैलेंट नहीं है? जी विकास जी, ऐसा है कि टेल्पेबली ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि कम से कम कुछ विषय, कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे फील्ड जो हैं जो हमें पॉलिटिक्स से परे रखने चाहिए, और स्पोर्ट्स उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट है। और ऑन दी फेस ऑफ इट हमें स्पोर्ट्स के साथ जुड़े जो उसके सेलेक्टर्स हैं या स्पोर्ट्स के साथ जो जुड़ी प्रक्रिया, हमें उसे बाई एंड लार्ज उसे फेयर मानना चाहिए। बट ये बार बार देखें, इससे पहले गवर्नर रूल था,
और उस वक़्त को ऐसी बात आई नहीं। लेकिन ये बार मैं खुद भी एक प्लेयर रहा हूँ, तो ये उस वक़्त भी बात आती थी कि बड़े अदब, बड़े एहतराम से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रिटी ऑफ द सेलेक्टेड टीम्स और पॉलिटिकल प्रेशर्स, कभी रात को एक का नाम डलता था, दूसरे का नाम कभी निकलता था। तो इस पोल्जन ये तो यहाँ नहीं ये तो मतलब कि हर बाकी स्टेट्स में भी ऐसे खदशात आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अपने आप में एक सेंसिटिव एक पार्ट है पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का। तो कम से कम हमें वो कहते हैं कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा खदशात है, मैं डायरेक्टली बोलूं कि बिल्कुल गलत है, मैं आई हैव नॉट सीन क्या मटेरियल ऑन रिकॉर्ड था सिलेक्टर्स के पास, बट बार-बार एक टीम संतोष उसमें भी बिल्कुल 100% वहां से तकरीबन 90-50 और अब अंडर 14 क्रिकेट किया है उसमें भी तकरीबन 90-95% वहां से आ गए। फिर एक क्रिकेटर पैलेस्टीन का वो झंडा लेके आके जम्मू में अब एक लोकल टूर्नामेंट में भाग लेने चला जाता। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जम्मू कश्मीर एक है, जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं, हम एक होलिस्टिक तरीके पे सिलेक्शंस करें और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो। और ये मैं कल को बोलूं आधे इधर आधे, वो स्पोर्ट्स में पॉसिबल नहीं। स्पोर्ट्स में तो एक ही टीम जाएगा, लेकिन ये खदशात क्यों आ रहे हैं? और ये सिलेक्टर्स की जो सिलेक्शन प्रक्रिया ये आगे भी अंडर आयोटा ऑफ एक स्क्रूटनी रही है, और जिस वजह से जम्मू वर्सेस कश्मीर इसमें गैप है, ऐसी चीजों से दूर ही रखना चाहिए। और पहले भी कहा गया, मैं हमारे मित्र हैं माननीय सतीश शर्मा जी, फॉरेस्ट स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, इंक्वायरी भी ऑर्डर किया, लेकिन वो टीम खेल के वापस आ भी गई, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी तक आया नहीं कि उस इंक्वायरी में क्या चीज सामने आई है। तो कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन, लगे भी कि वाकई इंसाफ हुआ है। तो इस सारे से पर्दा खोलना, मैं नहीं बोलूंगा लिस्ट कैंसिल की जाए, नॉट एट ऑल। मैं नहीं बोलूंगा कि जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर एक्शन, लेकिन कम से कम आप बताइए तो सही, व्हाट वाज योर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, एक्सप्लेन करें। और वो कहते हैं कि एक डार्कनेस जब हो तो फिर डार्कनेस में नेचुरली अनअकाउंटेबिलिटी, करप्शन या एक बंगलिंग वो ब्रीड करेंगे डार्कनेस। जब तक आप डार्कनेस रखेंगे तो आपको हर एक चीज एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल रखना पड़ेगा, कैसा सिस्टम इन प्लेस लाना पड़ेगा। और इसमें सरकार का दायरा होता है, फिर अपनी भी एसोसिएशन अपने अपने तरीके से काम करती है। मुझे लगता है वी शुड अडॉप्ट अ मॉनिटोरियम कि ऐसे विषय, ऐसे वाका, ऐसे टाइट कॉर्नर्स कम से कम ना आए। तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में बिल्कुल हो, एक्सप्लेन हो, ताकि किसी को मौका ही नहीं लगे कोई ऐसी बात करने का, ताकि हम इसे बैलेंस कर पाए। और एक के बाद एक लिस्ट का आना, मुझे लगता है कि कोई इतना पॉजिटिव मैसेज या परसेप्शन जिसे कहते हैं, इसका धारणा इसकी कोई इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी नहीं बनी है जम्मू कश्मीर में। इस सारी प्रोसेस को रिविजिट करके मैंने कहा एक्सप्लेन किया जाए पब्लिक डोमेन में। ट्रुथ डजंट सर्वाइव इन डार्कनेस एंड डार्कनेस डजंट सर्वाइव व्हेन ट्रुथ कम्स। तो ट्रुथ शुड कम आउट, एक्सप्लेन करें, सस्टेन करें, और ऐसी ये जो क्रिटिसिज्म, ऐसे जो कैंपेन्स हैं, इनको कम से कम डील किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के मद्देनजर से और जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के आगे बढ़ने और पनपने की नजर से। जी बिल्कुल जावेद साहब, इसी को मैं पठानी साहब की बात को अगर आगे रखूं तो कि जिस तरह से लगातार खेलों के चयन में जो विवाद आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी नहीं दर्शाता? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज को मान लेते हैं कि अगर सब सिस्टम सही है, उन्होंने बिल्कुल ऐसे वही बच्चे लिए हैं जो वो डिजर्व करते थे, लेकिन क्या उसको लोगों तक मैसेज पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है, या उसमें पर्दादर्शी नहीं दिखाई दे रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, जिससे लोगों को यकीन बने उस पर, ना ही युवाओं को, ना ही आम लोगों को जो देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, संतोष ट्रॉफी के भी मैच खेले और हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कहीं दाल में काला है। क्यों जावेद जी? विकास जी, यही आपकी बात काटूंगा। 2 पॉइंट्स हैं। एक तो हमारी परफॉर्मेंस एट पार रही नहीं, 1 पार्ट, एंड सेकेंडली आपने कहा इंक्वायरी होगी, उसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाया। तो ये एक बिगर मेलेडी है। आपने चीजें एक्सप्लेन नहीं की और हम वहां पे प्रॉपर्ली फिर भी नहीं कर पाए। दीज आर दी 2 पैरामीटर्स जो वाकई एक मैटर ऑफ कंसर्न है हम किसी का। जी भाई साहब प्लीज। जी बिल्कुल जी, बात जावेद जी बोलिए। जैसे कि मेरे छोटे भाई ने बड़ा बेहतरीन सा माहौल है, और जैसे कि इसने बड़ी ऑनेस्टी से इसने मेरे छोटे भाई ने बात की, इसके लिए मैं उसको सल्यूट करना चाहता हूँ। वही हम चाहते हैं ये कि जैसे कि अभी मेरे छोटे भाई ने संतोष ट्रॉफी की बात की, तभी हम कहते हैं कि जेके फुटबॉल एसोसिएशन का इलेक्शन करो। भाई पिछले 5 साल से हम कोर्ट में घसे हुए हैं। हमारे एक तरफ तो हमारी इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ हमारे डायनेमिक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। दे आर प्लेइंग, both are playing with the people. I will say I'll keep it on record. Both are playing with the people. Why not they come forward and have a fair election? आपके कल क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन हो गया, अब वो फॉर्म भरे, उनको 16 तारीख को उसमें अब इलेक्शन होने वाला है। आज की डेट में ही सिंगल वहां पे फॉर्म भी कोई नहीं है। आज की डेट में बोल रहे हैं कि जावेद खतीब साहब वहां पे प्रेसिडेंट बनेंगे।
तभी हम चाहते हैं कि क्रिकेट में एक बाकायदा हमारी एसोसिएशन हो, फुटबॉल में हमारी एसोसिएशन हो, कबड्डी में हमारी एसोसिएशन हो, वॉलीबॉल। वी आर लकीली, मैं अपने छोटे भाई को ये बताना चाहता हूं, हमारा जम्मू कश्मीर में टैलेंट से भरा हुआ है किसी भी खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। आपने देखा कल क्या हमारे आकिब नबी सिलेक्ट नहीं हो गए? क्या आकिब नबी ने कल 8 करोड़ 40 लाख रुपए में वो सिलेक्ट नहीं हो गए? क्या उसके पास टैलेंट था? तभी हम चाहते हैं, मेरे छोटे भाई को भी, हमें मिलजुल के स्पोर्ट्स पे काम करना है, हमें मिलजुल के इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में बनाना है, हमें मिलजुल के इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में बनाना है। जैसे कि हमारा जो प्यारा सा हिंदुस्तान है जिसमें 1 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं, हमें टैलेंट निकलना चाहिए। वी वांट टू सी प्लेयर फ्रॉम जम्मू हु विल वेयर इंडियन कैप, वी वांट टू सी प्लेयर फ्रॉम कश्मीर हु विल वेयर इंडियन कैप। जब जो क्षेत्रीय असंतुलन बन रहा है, पठानी साहब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ जाऊंगा, तो उससे कई खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है, अगर मैंने बात मान ली जावे जी की, ठीक है हॉकी में जम्मू के खिलाड़ी निकल रहे हैं या लॉन टेनिस में निकल रहे हैं, तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी गेम हो। अगर ऐसे नहीं किया जाए तो खिलाड़ियों का मनोबल तो टूटेगा ना। जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल खिलाड़ियों का मनोबल भी टूट रहा है, और लोगों में भी, जनता में भी कहीं ना कहीं सेंस ऑफ नेग्लेक्ट, सेंस ऑफ डेजावू फैल रहा है। और जैसे हमारे मित्र ने कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली, लोधा कमेटी ने जाके इसको सारे को क्लींस करने की बात की है। जो रिस्पेक्टिव एसोसिएशंस हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स को लेकर, इनमें अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। और जम्मू कश्मीर में देखें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या लेना देना जेकेसी के साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बन गए। और उसका इम्पैक्ट देखें, क्या सिलेक्शंस को भी एम्पेयर किया, और एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल जिसे सीबीआई आज भी एक लटकती तलवार उनके ऊपर लूट खसूट भी हुआ, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी कहीं अब बोर्ड नहीं रहा। तो हमें कम से कम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये एक अपने आप में, एक मैंने कहा, एक मॉरेटोरियम है, अपने आप में एक वेकअप कॉल है हम सबके लिए। हम एसोसिएशंस को ट्रांसपेरेंट बनाएं, हम इसकी स्पेंडिंग को, मनी की स्पेंडिंग को, चूंकि जेकेसी का स्कैंडल हमारे सामने बहुत बड़ा एक काला धब्बा है जम्मू कश्मीर के सामने, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसके उस वक्त अध्यक्ष थे। तो इन कि जो ओवरऑल जो स्पेंडिंग है स्पोर्ट्स पे, उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाए। एंड थर्डली, मैंने कहा कि ऐसे एक खदशात से, ऐसी मैं बोलूंगा नेगेटिविटी या नॉन एक एक्सप्लेनेशन, नॉन एक ट्रुथ को एक्सप्लेन करने के बहाने से ऐसा माहौल ना बने जिससे, जैसा आपने कहा अभी, ना प्लेयर्स का मनोबल टूटे, और ना ही क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर खिता में या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन पे एक सेंस ऑफ नेग्लेक्ट, सेंस ऑफ डेजावू रहे। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी नीड टू टेक अप, वी नीड टू राइज अप। बट प्रॉब्लम ये है, ये जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, ये झूठ, फरेब और सब्ज बाग की सरकार है। ये बेसिक गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, तो हमको ज्यादा उम्मीद नहीं इनसे कर पाएंगे कि ट्रांसपेरेंट एसोसिएशंस बनाएंगे या जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को पारदर्शी कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, या जम्मू कश्मीर से हम क्वालिटी, नॉट इवन ऑल इंडिया, मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर से हम ऑल एक पूरे एक इंटरनेशनल लेवल पे, हम तो ओलंपिक एक विनर, गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स हमें जम्मू कश्मीर से पेश करने चाहिए इसमें। तो हमारा टारगेट तो मिशन इस तरफ होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने पेटी कंसिडरेशंस या हमारी इनएबिलिटी टू राइज, हमारी इनएबिलिटी टू एक्ट, और हमारे जब वेस्टर्न इंटरेस्ट बन जाते हैं, जब हमें एक फीडिंग फॉडर मिल जाता है इसके शक्ल में, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। मुझे लगता है दिस इज द हाई रेलिंग पॉइंट। ये 2 लिस्ट जैसे पब्लिक डोमेन में एक बात आई है, यही रेलिंग पॉइंट है। इस रेलिंग पॉइंट के बाद हम एसोसिएशंस को ट्रांसपेरेंट करें, सिलेक्शंस को एक्सप्लेन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर स्पेंड करें, और मैंने कहा ओलंपियंस हम जम्मू कश्मीर से एक प्रोड्यूस करने की ओर हम चलें। यही हमारा टारगेट, यही हमारा मिशन होना चाहिए। और जो भी लोग, मैंने कहा कि ये बैकलॉग बोलें या डेडवुड बोलें, या ये भी जो नेगेटिव करप्ट लोग जो किसी भी शक्ल में, चाहे डिपार्टमेंट में, किसी एसोसिएशन में, इस सबको सफाई करके एक क्लीन ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए, जिससे हम जम्मू कश्मीर के यूथ के पोटेंशियल को हार्नेस कर पाए। जम्मू कश्मीर में अगर ड्रग्स भी अगर इतने लेवल पे, अगर ड्रग्स का भी इतना बड़ा एक माफिया, ड्रग कार्टेल और नार्को टेररिज्म जम्मू कश्मीर में भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर पनपना भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज, बहुत बड़ा एक एंटीट्यूड होगा। तो इट इज हाई टाइम वी राइज, वी आर एबल टू एक्ट, वी आर एबल टू असर्ट, एंड जम्मू कश्मीर इज एबल टू बिकम ए प्राइज स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, नॉट ओनली ऑफ द कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का प्राइज डेस्टिनेशन बन पाए।
धन्यवाद सर। जावेद साहब बिल्कुल बिल्कुल जावेद साहब देखिए, मैं वही आपके बात तरफ ही आ रहा हूँ कि अगर मान लिया कि अगर प्लेयर्स वहां पर 13 हैं, वो 13 के 13 जो है सही प्लेयर है, तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? एक बार लोगों को बता दे, एक बार सामने आके बता दे भाई ये मेरिट है, इस मेरिट पे चुने गए, इस मेरिट पे यही बच्चे थे, इसी इनको चुना गया, मेरा यहाँ से थे, 3 यहाँ से थे। ये ट्रांसपेरेंसी सामने क्यों नहीं दिखा रही है? सामने क्यों नहीं आ रही इस चीज को? आंसर क्यों नहीं दे पा रही सरकार? बिल्कुल आपकी बात सही। अभी मेरे भाई भी बोल रहे थे यही बात। ठीक है, अगर किसी ने गलत किया है, सेंटर में तो हमारी बीजेपी की हुकूमत है ना, व्हाट आवर सेंट्रल मिनिस्टर इज डूइंग। आई वांट टू आस्क माय दिस यंगर ब्रदर जेंटलमैन, काइंडली आस्क द दिल्ली पीपल, दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, वहां पे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारा दिल्ली का है। व्हाई डोंट लिसन व्हाई डोंट ही गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट? Why don't he gives the instruction to the state? क्योंकि हमारा एंड ऑफ द डे दिल्ली सरकार हमारी सरकार है। के साथ चलता है, स्टेट अपने हिसाब से चलेगी, सेंटर अपने हिसाब से चलेगी। नहीं, आप विकास भाई देखो विकास भाई, एक नहीं, लिसन विकास भाई, एक तरफ तो हम प्रेजेंट गवर्नमेंट उस पर शक कर रहे हैं, हमारा ऑनरेबल एलजी सरकार है उस पर शक कर रहे हैं, यही तो है ना। देखो मेरे छोटे भाई एट पार बैठे, हमारे पास कौन सी यार्ड स्टिक्स है? हमारे पास से कौन से डिक्टेशन हम अभी ऑर्डर निकालेंगे तो फिर उस पर इंक्वायरी बैठेगी? हमें दोनों भाइयों को मिलके, जम्मू पार्टनर को भी और कश्मीर पार्टनर को भी, वी हैव टू ट्रस्ट टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। जरा आप देखिए, हकीकत मेरे भाई अभी बोल रहे थे कि इंक्वायरी टीम का रिपोर्ट निकलना चाहिए, वी आर विद इट। अगर कहीं नाइंसाफी हो गई है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो ठीक है, बाईगन्स आर बाईगन्स, अगली बार तो वो नजर रखे। देखो संतोष ट्रॉफी में हमारी टीम आ गई, उन्होंने एक मैच जीता। मुझे लीव करना पड़ेगा, आई हैव अनदर शो, आप प्लीज कैरी ऑन। मैं इसको अभी बस मैं इसको भी खत्म करता हूँ, लेकिन इस डिबेट में मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे व्यूज हमें देख रहे हैं, मैं जरूर ये कहूंगा कि देखिए, खेल जो है लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जो भी इस पूरे चयन समिति को देख रहे हैं, जो भी गवर्नेंस है जो इसको टेक केयर कर रही है, वो इस पर जरूर जवाबदेही करे और लोगों के सामने जरूर आए और अपना आंसर जरूर दे कि क्या ट्रांसपेरेंसी कितनी है और कितनी नहीं। फिलहाल आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, उनको किस तरह से लग रहा है, वो किस टॉपिक पे वो डिबेट कर और सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। दोनों मेरे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।